स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आर्थिक विश्लेषण की विधियां निर्भरता के आधार पर, समय तत्व के आधार पर और उपकरण व दिशा के आधार पर। आर्थिक विश्लेषण की तीन विधियां हैं, निर्भरता के आधार पर, समय तत्व के आधार पर और उपकरण व दिशा के आधार पर। निर्भरता के आधार पर 2 है, समय तत्व के आधार पर 3 है और उपकरण दिशा के आधार पर 2 है। निर्भरता के आधार पर देखते हैं एक बार हम, तो आंशिक विश्लेषण और सामान्य विश्लेषण, इसकी 2 आधार है। समय तत्व के आधार पर स्थैतिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक है, और उपकरण और दिशा के आधार पर निगमन विधि और आगमन विधि। ठीक है, समय तत्व के आधार पर हमने यह टॉपिक पढ़ लिया था, पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं निर्भरता के आधार पर आंशिक विश्लेषण और सामान्य विश्लेषण के बारे में। अब हम देखते हैं निर्भरता के आधार पर आंशिक विश्लेषण और सामान्य विश्लेषण। जब आर्थिक विश्लेषण किसी एक कारक को ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसे आंशिक विश्लेषण कहते हैं। जैसे वस्तु का अध्ययन करना, उपभोक्ता की आय को ध्यान में रखना, यानी कि किसी एक कारक को या फिर एक वस्तु को या किसी उपभोक्ता की आय को अध्ययन करते हैं तो उसे आंशिक विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आंशिक विश्लेषण कहते हैं। सामान्य विश्लेषण, जब आर्थिक विश्लेषण सभी कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसे सामान्य विश्लेषण कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, जलवायु, सरकारी नीतियाँ आदि सभी को ध्यान में रखकर करते हुए अध्ययन, किसी वस्तु की मांग का अध्ययन करना। ठीक है, आदि सभी को ध्यान में रखते हुए किसी वस्तु की मांग का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? आंशिक विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, इसमें सभी कारकों को ध्यान में रखना होता है, जैसे उपभोक्ता की आय, सरकार की नीतियाँ, सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए सामान्य विश्लेषण, किसी एक कारक को ध्यान में रखते हुए आंशिक विश्लेषण आ जाता है। ठीक है, किसी एक को ध्यान में रखेंगे तो वो आंशिक आ जाएगा, और सभी का अध्ययन करेंगे तो आ जाएगा सामान्य विश्लेषण। समय तत्व के आधार पर आ जाता है स्थैतिक, प्रायोगिक और तुलनात्मक। ठीक है, इनकी हमने वीडियो पहले से बना ली है, अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। एक वापस पढ़ लेते हैं, आंशिक विश्लेषण, सामान्य विश्लेषण। जब आर्थिक विश्लेषण किसी कारक को ध्यान में रखकर अध्ययन किया था, किसी कारक को ध्यान में रखकर अध्ययन किया था, उसे आंशिक विश्लेषण कहते हैं। जैसे वस्तु का अध्ययन करना, उपभोक्ता की आय का अध्ययन रखना, ध्यान में रखना। ठीक है, सामान्य विश्लेषण, जब आर्थिक विश्लेषण सभी कारकों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है तो उसे सामान्य विश्लेषण कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, जलवायु, सरकारी नीतियाँ आदि सभी को ध्यान में रखते हुए किसी वस्तु की मांग का अध्ययन करना। ठीक है, वो सामान्य विश्लेषण आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं उपकरण व दिशा के आधार पर। अब हमारे पास तीसरा आ जाता है उपकरण व दिशा के आधार पर। इसके अंदर निगमन विश्लेषण और आगमन विश्लेषण। ठीक है, निगमन विश्लेषण के अंदर आ जाता है, निगमन विधि के अंतर्गत किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक विश्लेषण तर्क विधि के आधार पर करते हैं। तो इस विधि में हम सामान्य सत्य से किसी विशिष्ट सत्य का पता लगाते हैं, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर। पहले नियम होगा, फिर वही इसका उदाहरण बनेगा। यानी कि किसी भी निगमन विधि के अंतर्गत किसी एक विशेष व्यक्तिगत की आर्थिक विश्लेषण तर्क विधि के आधार पर किसी एक विधि में हम सामान्य सत्य से किसी विशिष्ट सत्य का पता लगा सकते हैं। सामान्य सत्य होगा, उससे हम विशिष्ट सत्य का पता लगा सकते हैं नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, ये हो गया निगमन विधि। आगमन विश्लेषण, आगमन विधि में हम आंकड़ों या समंकों की विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है, यानी कि आंकड़ों और समंकों की विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसमें वास्तविक जगत की घटनाओं तथा तथ्यों, सूचनाओं को एकत्रित कर वर्गीकृत तथा विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं उदाहरण से नियम की ओर। यानी कि पहले उदाहरण होगा, फिर नियम बनेगा। ठीक है, यानी कि वास्तविक जगत की आंकड़ों या समंकों को एकत्रित कर, वास्तविक जगत की घटनाओं तथा तथ्यों को, सूचना को एकत्रित कर, उनका वर्गीकरण कर और विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालते हैं। उस पर क्या करेंगे? आगमन विश्लेषण, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, एक बार वापस पढ़ लेते हैं, निगमन विश्लेषण, आगमन विश्लेषण। निगमन विश्लेषण, निगमन विधि के अंतर्गत किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक विश्लेषण तर्क विधि के आधार पर करते हैं। इस विधि में हम सामान्य सत्य से किसी विशिष्ट सत्य का पता लगा सकते हैं नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, आगमन विश्लेषण, आगमन विधि में हम आंकड़ों या समंकों की विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है। आंकड़ों या समंकों की विधि के द्वारा क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसमें वास्तविक जगत की घटनाओं तथा तथ्यों, सूचनाओं को एकत्रित कर वर्गीकृत तथा विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एकत्रित कर वर्गीकरण तथा विश्लेषण के आधार पर क्या निकाले जाते हैं? निष्कर्ष निकाले जाते हैं उदाहरण से नियम की ओर। ये हमारा उपकरण व दिशा के आधार पर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, निर्भरता के आधार पर, समय तत्व के आधार पर और उपकरण व दिशा के आधार पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।